श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराका जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में क्लास 11th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज आप लोगों को हम कक्षा 11th की इंग्लिश की बुक के बारे में बात करेंगे और उसी को पढ़ाएंगे। और वह पोयम है, उस पोयम का नाम है ये फोटोग्राफ, जिसके लेखिका हैं शार्ली टॉल्सन। इसमें कहा है कि कावित्री ने, कवि नहीं है, कावित्री ने कहा है कि जब उस लड़की की मृत्यु हुई वह उतने साल व्यतीत हो गई की थी जितने वह जिंदा रही। कितने वर्ष? अब वह उस लड़की की मृत्यु लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए जितने वर्ष वह जिंदा रही। अर्थात जैसे साल वह जी थी उतने साल उसका समय भी क्या हो चुका था, खत्म हो गया था। और तथा इस घटना के विषय में कुछ नहीं कह सकता। इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। इसकी चुप्पी अर्थात फोटो की जो तस्वीर है उसकी शांति से, साइलेंस से वह चुप रहती है। वही चुप्पी देखकर वह भी शांत कर देती है लेखिका को। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance, this is nothing to say at all. It's silence. Okay? Any problem? I am going to teaching you about the Hindi explanation. After that we explain in English. आगे देखिए। Now she has been dead nearly as many years. अब नाउ मीन्स अब, सी माने वह या उस लड़की की, डेड माने मृत्यु, लगभग, नियरली माने लगभग, आज माने उतने, मेनी ईयर्स कई वर्ष, अर्थात अब उस लड़की की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो गए हैं जितने वर्ष वह जिंदा रही। At that girl and for this circumstance, इस घटना के विषय में कुछ नहीं कह सकता। सर्कमस्टेंस माने घटना या परिस्थिति। There is nothing to say at all. There is nothing, मैं कुछ नहीं कह सकता, to say at all, थोड़ा सा भी। इसकी It's silences, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। एक बार और देखिएगा। Now she has been dead, अब उस लड़की की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? Nearly as many years, लगभग उतने वर्ष व्यतीत हो गए थे जितने वर्ष वह as that girl lived, जितने वर्ष तक क्या रही, वह जीवित रही। और मरने के बाद उतने वर्ष उसके क्या हो गए, व्यतीत हो गए। एंड नो ऑफ द सर्कमस्टेंस, इस घटना के विषय में, देयर इज नथिंग टू से ऑल, इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। इट्स साइलेंस, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। इसकी चुप्पी ही मुझे क्या करती है, चुप कर देती है। देखिए यहाँ से, नाउ शी हैज बीन डेड, अब वह बच्ची मर चुकी थी। नियरली माने लगभग, एज मेनी ईयर्स, अर्थात जितने वर्ष तक वह रही। एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने वर्ष तक रही, लगभग मरे हुए उतने वर्ष बीत गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, सब परिस्थितियों में, सभी हालतों में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल,
मैं उसके बारे में थोड़ा सा भी कुछ नहीं कर। देयर मीन्स कुछ नहीं माने होता है, नथिंग माने कुछ नहीं, टू से माने कहना, एट ऑल माने थोड़ा सा या थोड़ा सा उसके विषय में कुछ मैं बोल नहीं सकता। इट्स ए साइलेंस, उसकी चुप्पी ही साइलेंसेज मुझे शांत कर देती है। उसकी चुप्पी ही मुझे क्या कर देती है, शांत कर देती है। अब चलते हैं, आपको ले चल के इसके एक्सप्लेनेशन के विषय में। देखिए बच्चों, कुछ मैं चीज़ बताऊंगा। रिफरेंस मीन्स क्या होता है, संदर्भ। क्या होता है बेटा, संदर्भ। रेफरेंस की स्पेलिंग है REFERENCE। ठीक है, अब चलते हैं आपको आगे ले चल कर कॉन्टेक्स्ट। इसकी मीन्स होता है प्रसंग। ओके, अब चलेंगे एक्सप्लेनेशन। मीन्स होता है व्याख्या या अर्थ। EXPLANATION। फिर है नोट। नोट मीन्स होता है काव्यगत, जैसे हिंदी में चलता है, जैसे हिंदी में चलता है काव्यगत सौंदर्य। जैसे सेम टू सेम वही है, जैसे हिंदी में चलता है वैसे इंग्लिश में। अब देखिए आगे चलते हैं, राइटिंग। राइटिंग में से लिखना होता है। अगर यस लगा देते हैं तो रचनाएं हो जाता है। इंग्लिश एक बड़ा गड़बड़ चीज़ है। एक अक्षर अगर इधर से उधर करते हैं, अर्थ का दूसरा अर्थ हो जाता है। जैसे गुड माने अच्छा होता है, तो गुड्स माने माल होता है। आयरन माने लोहा होता है, आयरन्स कर देंगे तो हथकड़ी। तो इसी तरीके से राइटिंग से मिस होता है रचनाएं। अगर इतना आप इंटर के बच्चे जान गए तो समझ सब बढ़िया जानकारी आप लिखना शुरू कर देंगे। ठीक, अब हम चलते हैं इसी को दूरी कर लेकर के पहली हेडिंग डाल करके रेफरेंस की। These lines have been taken from the lesson A फोटोग्राफ। देखिए, जब पाठ का नाम लिखते हैं तो कामा लगा देते हैं। पाठ का नाम लिखते हैं तो कामा लगाते हैं। तो हो गया द लाइन है बी टेकन फ्रॉम द लेसन ए फोटोग्राफ रिटन बाय शार्ली टॉलसन। ठीक बेटा, ये आपका हो गया। क्या कहते हैं, रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट में in these lines the poetess describes about her beautiful गर्ल। ओके, लास्ट में इतना लिखने के बाद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट चलता है तो व्याख्यान चलेगा। ठीक है,
अब शुरू जब करने से पहले कोई कार्य तो उसके बारे में मिलते जुलते शब्दों का हम प्रोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा लिख कर तब व्याख्या करते हैं। इन दीज लाइन्स द poet describes about a little girl। इन पंक्तियों में कवियत्री जो है एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताती है। when the baby was died, जब बच्ची जो है मर जाती है, as nearly 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 माने लगभग his age was बिफोर पहले जितनी उसकी उम्र थी, आफ्टर दैट शी इज सेम, वैसी थी। अर्थात जितनी उसकी उम्र बीत गई थी उतने साल की मरने के बाद भी समय बीत चुका था। अब देखिए, दैट गर्ल लिव्ड आफ्टर एंड दैट इवेंट में घटना, सरकमस्टेंस में घटना, परिस्थिति, ठीक है। इवेंट यहां से दिस इवेंट टू द poet is not say anything, फिर दिया there is nothing to say at all, there is nothing। she is keep quiet but quiet,